साल 2011 में राजेश खन्ना का निधन जिस बंगले में हुआ उस बंगले का नाम आशीर्वाद बंगला था। ये खूबसूरत सा दिखने वाला बंगला मुंबई के कार्टर रोड समंदर किनारे पे बना हुआ है। सूत्रों की अगर माने तो ये बंगला शापित था क्योंकि इस बंगले में दोस्तों बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार रह चुके हैं और तीनों सुपरस्टार्स को समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जिस सेलिब्रिटी ने इस बंगले को खरीदा वो थे भरत भूषण, और भरत भूषण ने 50 के दशक में इस बंगले को खरीदा था। और इस बंगले को खरीदने के बाद ही भरत भूषण ने एक के बाद एक हिट जैसे बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया और बरसात की रात जैसी फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। और जल्द ही भरत भूषण दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सुपरस्टार्स के कॉम्पिटिटर लिस्ट में आ चुके थे। मगर दुर्भाग्य से इस बंगले को खरीदने के कुछ साल बाद ही भरत भूषण की फिल्में फ्लॉप होने लगी। भरत भूषण की परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके सर पर से कर्जा उतारने के लिए भरत भूषण को ये बंगला बेचना पड़ा। भरत भूषण का इस बंगले को बेचने के बाद ये बंगला काफी साल तक बंद पड़ा था। और उसके साथ साथ इस बंगले के पहले ओनर भरत भूषण की दुर्गति के बाद बॉलीवुड में ये खबर फैल गई कि ये बंगला शापित है और हर कोई इस बंगले को खरीदने से डर रहा था। फाइनली दोस्तों सुपरस्टार राजेंद्र कुमार एक ऐसे बहादुर सुपरस्टार थे जिनके कानों में जब ये खबर आ गई कि एक बंद पड़ा बंगला सस्ते में मिल रहा है तो राजेंद्र कुमार अपने आप को न रोक पाए और फाइनली 60 के दशक में राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को खरीद लिया। और राजेंद्र कुमार ने इस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम डिंपल पे रख दिया। लेकिन राजेंद्र कुमार के दोस्त मनोज कुमार के सुझाव पर राजेंद्र कुमार ने इस बंगले में शिफ्ट होने से पहले एक पूजा करवाई। बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस बंगले को खरीदने से पहले राजेंद्र कुमार उतने लेवल के, उतने दर्जे के सुपरस्टार नहीं थे। मगर इस बंगले को खरीदने के बाद राजेंद्र कुमार ने भी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देना शुरू कर दिया, जैसे कि आई मिलन की बेला, आरजू और संगम जैसी फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। और राजेंद्र कुमार एक सक्सेसफुल सुपरस्टार बन चुके थे और राजेंद्र कुमार इस बंगले को अपना लकी चार्म मानने लगे। मगर दोस्तों होनी को कुछ और ही मंजूर था और कुछ सालों के बाद ही राजेंद्र कुमार का करियर भी धीरे धीरे करके गर्दिश में आने लगा और राजेंद्र कुमार की फिल्में भी एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी और राजेंद्र कुमार को बॉलीवुड से फिल्में मिलना बंद हो चुका था। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि राजेंद्र कुमार को पंजाबी फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। अपने बेटे का करियर संवारने के साथ साथ राजेंद्र कुमार छोटी छोटी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी करने लगे। इसीलिए दोस्तों सन 1970 में राजेंद्र कुमार ने भी ये शापित बंगला बेच डाला और इस बार जो इस बंगले को खरीदने वाले थे वो थे राजेश खन्ना। दोस्तों राजेश खन्ना ने इस शापित बंगले को 70 के दशक में खरीदा और इसी बंगले के खरीदने के बाद राजेश खन्ना ने बॉलीवुड को लगातार 17 बैक टू बैक हिट फिल्में दी। मगर दोस्तों दुर्भाग्य से इस बार भी सुपरस्टार राजेश खन्ना का करियर 1975 तक धीरे धीरे करके जमीन पर आ गया। यहाँ तक कि दोस्तों राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ भी हार्म हो गई और उनकी पत्नी डिंपल कपाडिया राजेश खन्ना से सेपरेट हो चुकी थी और डिंपल कपाडिया अपने बच्चों के साथ इस बंगले को छोड़कर कहीं और रहने लगी और रह गए राजेश खन्ना इसी बंगले में अकेले। साल 2011 तक राजेश खन्ना इसी बंगले में अकेले रह रहे थे और साल 2011 में ही राजेश खन्ना का निधन हो गया और इस बंगले के ऊपर जो शापित होने का नाम लगा था वो नाम और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और फाइनली दोस्तों साल 2014 में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस बंगले को खरीदा और 2 साल के बाद उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस बंगले को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों ये थी कहानी इस बंगले के पीछे जो कि बॉलीवुड में मानी जाती है। वरना दोस्तों इन तीनों सुपरस्टार्स के साथ जो हुआ वो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। आपका क्या कहना है इसके पीछे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।